नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से मैथ व्यूज बुक से एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनमें कौन सा रेशनल नंबर्स है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, यदि किसी नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें वेयर Q इज नॉट इजिकल टू 0, तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर। दूसरी हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? किसी भी नंबर को अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपका नंबर इरेशनल कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में दिया है 0 अपॉन 1। देखो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 अपॉन 1 है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं लिख देता हूं 0 अपॉन 1 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट लेते हैं 1 अपॉन 0। देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है। तीसरा पोर्शन पाई। देखो पाई ऑलवेज इरेशनल होता है, ये बड़ी क्लासों में सीखेंगे इरेशनल नंबर क्यों होता है। ठीक है। तो पाई इज नॉट रेशनल नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं और इट इज ए इरेशनल नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर 2, देखो 2 को आप 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 2 अपॉन 1 भी तो आपका क्या होता है? 2 ही होता है, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये आपका क्या है? रेशनल नंबर। तो 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है। फिर 0, अब देखो 0 आ गया, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, तो 0 भी आपका रेशनल नंबर है, तो 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। फिर लास्ट में दिया है √2। देखो √2 भी आपका इरेशनल नंबर होता है, इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये भी आप हायर क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, दैट मींस इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स। नीचे आपको ये रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनके इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर्स को बताना है। ठीक है। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको दिया है 4 अपॉन 5। अब इसके इक्वल 3 रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखो, 4 अपॉन 5 को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर छोटा नंबर है तो, अगर बड़ा नंबर है तो सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपके पास कितना आएगा? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो 8 अपॉन 10 आया ना, वो 4 अपॉन 5 के इक्वल रेशनल नंबर है। ठीक है। ये फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया आपका। अब सेकंड निकालते हैं, 4 अपॉन 5, सेम नंबर ले लो, नेक्स्ट 3 ले लो, इजी पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12 हो गया, 5 इंटू 3 15, तो 4 अपॉन 5 के इक्वल ये दूसरा रेशनल नंबर आ गया। फिर नेक्स्ट तीसरा निकालते हैं, 4 अपॉन 5। अब इसको आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। ये आपके पास 3 रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अगर और भी पूछता तो आगे इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते रहना, आपको इसके इक्वल रेशनल नंबर मिलते रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में दिया है माइनस का 250 और अपॉन में 625। सबसे पहले 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, कितना आएगा? ऊपर हो जाएगा माइनस का 500 और नीचे हो जाएगा 1250। ये पहला रेशनल नंबर आ गया जो कि इसके इक्वल है। अब दूसरा निकालेंगे, 250 माइनस का है ये,
अपॉन में 625। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर माइनस का 750, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 इंटू 2 6 और 1 7 और 3 इंटू 6 18। ये दूसरा रेशनल नंबर आ गया। अब तीसरा निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये मैंने 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा, ऊपर तो हो गया माइनस का 1000 और नीचे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 का 0 और 2 कैरी, 4 इंटू 2 8, 8 और 2 10 हो गया, 10 का 0 1 कैरी और 6 4 या 24 और 1 25। ये आपका तीसरा रेशनल नंबर आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसका सी पोर्शन लेते हैं। देखिए सी पोर्शन में आपको दिया है माइनस का 1/3। सबसे पहले 2 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ऊपर माइनस का 2 और नीचे हो जाएगा 6। फिर दूसरा निकालने के लिए 3 से कर देंगे, माइनस 1 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3, ऊपर हो गया माइनस का 3, नीचे हो गया प्लस का 9। अब 4 से कर दो, माइनस 1 इंटू 4 और 3 इंटू 4, ऊपर हो गया माइनस का 4, नीचे 3 इंटू 4 12 हो गया। तो ये 3 रेशनल नंबर आ गए जो कि -1/3 के इक्वल है, ठीक है। अब डी पोर्शन को लेते हैं। देखिएगा डी पोर्शन में दिया है माइनस का 24 अपॉन 36। सबसे पहले 2 से ही कर दो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये ऊपर हो गया माइनस का 48, नीचे हो गया आपका 72। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 3 से कर दो, ऊपर 3 से किया मल्टीप्लाई और नीचे भी कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 24 इंटू 3 माइनस का 72 और नीचे हो गया 108। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 4 से कर दो, माइनस का 24 इंटू 4 36 इंटू 4। अब ये कितना होगा आपका, माइनस का 96 और नीचे हो जाएगा 144। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कितने भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट ईच ऑफ दीज रेशनल नंबर्स विद ए पॉजिटिव डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे आपको रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करना है। ओके, ए पोर्शन 2 अपॉन -7, देखो इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, 2 इंटू -1 आपका माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7, ये इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में तो आप डायरेक्ट ही माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात आएगी। -8 इंटू -1 प्लस का 8 होगा, माइनस का 11 इंटू माइनस का 1 प्लस का 11 होगा। ओके, अब ऐसे सी पोर्शन को कर लेंगे, माइनस से माइनस को काट दूंगा, आपके पास आ जाएगा 5/12। अब डी पोर्शन में भी क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर हो गया माइनस का 3, नीचे हो गया प्लस का 10। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस -7/9 एज ए रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर -28, डिनोमिनेटर 54। आपको इस रेशनल नंबर को किस में रिप्रेजेंट करना है, जिसका न्यूमरेटर -28 हो, दूसरे में बोला है जिसका डिनोमिनेटर 54 हो। तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। आपको रेशनल नंबर दिया गया है -7/9। अब इसका न्यूमरेटर आपको 28 करना है, वो भी किसका, माइनस का। तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही आ जाएगा आंसर। -7 इंटू 4 माइनस का 28 अपॉन में 9 4 जा 36, ये एक आंसर हो गया। अब बी में आपको डिनोमिनेटर को 54 करना है, तो आपको रेशनल नंबर दिया गया -7/9, डिनोमिनेटर 54 चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से क्यों किया, क्योंकि 9 इंटू 6 क्या होता है 54,
सेम नंबर से ही आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या जाएगा ऊपर, -7 इंटू 6 माइनस का 42 और अपॉन में 54, ये इसका डिनोमिनेटर क्या आ गया, 54। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।